अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट से मैं हूं मियां वकास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0334177716। व्यूअर्स, आज आपको जून 2024 की लेटेस्ट वीडियो अपडेट दे रहे हैं जो कि एलडीए सिटी फेज 1 जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर दोनों के बारे में है। इस वीडियो में व्यूअर्स जो लेटेस्ट इसमें पिछले को 3-4 वीक्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो जिस ब्लॉक में भी काम चल रहा है और जो भी इसमें प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि इसका जो मेन गेट है जो कि काछा रोड से न्यू डिफेंस रोड भी इसे कहते हैं, उस पे काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है अगले कोई 1 आध माह में तकरीबन ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी इसमें जो बड़ी अपडेट ये है कि जो चनाब रोड इकबाल सेक्टर से जो गुजर रही थी, जहाँ पे आबादी वाला पोर्शन था, ऑलमोस्ट पिछले को 2-3 वीक में जो ना वो काफ़ी बड़ी लैंड एलडीए ने एक्वायर कर ली है। शायद चंद एक घर बाकी हैं जो कि रोड के अंदर आ रहे हैं, वो भी होपफुली अगले कोई 1-2 वीक के अंदर अंदर आपको ये एरिया भी सारा क्लियर नजर आएगा। एलडीए ने मैक्सिमम पेमेंट्स यहाँ पे कर दी हुई हैं और डिमोलिशिंग जो ना वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई है। चंद एक घर बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको आने वाले चंद वीक्स में यहाँ पे डिमोलिशिंग यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। चनाब रोड के हवाले से मैं आपको अपडेट देता चलूँ जो कि जिना सेक्टर में बिल्कुल जिना सेक्टर यहाँ पे एंट्रेंस है जो लीनियर कैनाल रोड से जिना सेक्टर में जब ये चनाब रोड एंटर हो रहा है तो वहाँ पे भी वो पहले सारा ग्रीन एरिया था, वहाँ पे इन्होंने उस 200 फीट रोड पे काम शुरू कर दिया हुआ है। वहाँ पे रोड का जो ना वो बेड बना रहे हैं। वहाँ से आगे जैसे ही इकबाल सेक्टर में आपने हमारी जो प्रीवियस ड्रोन वीडियोस हैं उसमें देखा होगा कि वहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे आबादी खत्म शुरू हो रही थी, इसमें चनाब रोड के अंदर आ रही थी, बस वो चंद एक घर वहाँ पे बाकी हैं। उससे आगे काफ़ी हद तक जो ना डिमोलिशिंग का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आने वाले चंद एक वीक्स में यहाँ पे तेजी से काम शुरू हो जाएगा और चंद माह में आप देखेंगे ये रोड जो ना वो चनाब रोड थ्रू हो जाएगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो 180 फीट रोड है गजुमत्ता से लेके डिफेंस रोड तक तो वो बना हुआ है सारा, उससे आगे जो ना ये सारा रोड जब इस पे काम मुकम्मल हो जाएगा तो एलडीए का अपना जो एक्सेस रोड है, जो अपना इसका जाती रोड होगा, उससे इसकी जो ना वो आमदरफ्त शुरू हो जाएगी, जिससे इस प्रोजेक्ट में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। इसकी प्राइसेस भी बनेगा और जो नए परचेजेस हैं, इवन जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से रुके हुए हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बड़ी जो ना वो पॉजिटिविटी आएगी इंशाल्लाह। बिकॉज तीसरी बात इसमें मैं आपको जो ना वो अपडेट कर दूं, ए ब्लॉक में जहाँ पे छोटी सी आबादी थी, सुभान टाउन के नाम से एक छोटा सा वहाँ पे आबादी थी जहाँ पे कोई 10-15-20 घर बने हुए थे, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक डिमोलिशिंग कर दी है। फिजिकली अगर मौके पे आप जाके देखें तो मौके पे तकरीबन वो चंद एक दुका घर हैं जहाँ पे इनकी अपनी मशीनरी या अपने लोग जो ना वो कॉन्ट्रैक्टर्स के रह रहे हैं, अदरवाइज काफ़ी हद तक वो भी डिमोलिश हो चुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि ए ब्लॉक में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। फिर जो A1 वाला एरिया है जहाँ से खुजराब रोड गुजरना है, खुजराब रोड का एग्जैक्टली वो एरिया जहाँ पे ये घर आ रहे थे, वो वाला एरिया काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका हुआ है। तो इसमें होगा ये कि ये जो खुजराब रोड वाला जो एरिया है जो V1 में आता है, A1 से B1 में, तो ये वाला एरिया भी आपको अगले चंद वीक्स में जो ना वो यहाँ पे क्लियर नजर आएगा। तो इसमें जो ए ब्लॉक के बारे में एक नेगेटिविटी है थी कि लॉजी ऑन ग्राउंड नहीं है और यहाँ पे घर बने हुए हैं, इनका पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट उसमें ये एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि वो एरिया सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो ना वो नए कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे, आगे उसका डेवलपमेंट का काम जो ना वो शुरू हो जाएगा। लैंड क्लियर होने से एटलीस्ट टाइटल क्लियर हो जाता है जो ना वो प्रोजेक्ट का। तीसरी बात जो G1 है, G1 में भी तकरीबन व्यूअर्स आप कह सकते हैं कि कोई 50%, 40 to 50% लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है। बाकी जो ना वो अंडर प्रोसेस है, वो भी होपफुली जल्दी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि G1 जो ना वो अभी नियर फ्यूचर जो ना उस पर काम होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जो प्रीवियस ब्लॉक्स हैं
और उन पे क्योंकि उनको भी पोजेशन देना है, जिस तरह 2 ब्लॉकों को पोजेशन दे दिया सी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को, बाकी ब्लॉकों को पोजेशन देना, तो एलडीए का मेरा ख्याल है फोकस जो ना वो इन पुराने ब्लॉकों पे है, ताकि उनका काम मुकम्मल करके वहां पे पोजेशन दिया जाए। जो लोग पिछले 5-6 साल से वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे पोजेशन मिले और वो कंस्ट्रक्शन शुरू करें, तो पहले मेरा ख्याल है पुराने ब्लॉकों को पे फोकस करेंगे। चिनाब रोड को जो थ्रू करने का मेन इनका पर्पस यही है कि इसकी एक्सेस जो ना वो डायरेक्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे जल्दी जो ना वो घर बनाना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, ये तो इसमें जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स थी वो मैंने बताई। काम स्लो जरूर है लेकिन एटलीस्ट हो रहा है, बंद नहीं है यहाँ पे काम एलडीए सिटी में। ये एक प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट की आप कह लेंगे एक पॉजिटिव चीज है। उसमें फर्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे वो ऑन ग्राउंड आता है, पोजेशन की तरफ आता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, ऑटोमेटिकली इन दिनों में चूंकि ये बजट के जो ना वो दिन है का वाला महीना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली हर चीज रुकी हुई है। डीएचए में भी जो ना वो प्राइसेस रुकी हुई है, तो ये एक नेचुरल फैक्टर है कि इसका इम्पैक्ट जो ना वो एलडीए सिटी में भी आया है। लेकिन आने वाले आप देखेंगे चंद वीक्स में, चंद माह में, यहाँ पे जो ना वो जैसे जैसे प्रोग्रेस इसकी जो ना वो आती जाएगी सामने, एलडीए सिटी की प्राइसेस में भी ग्रेजुअली बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसकी कीमतों को भी डिस्कस कर लेते हैं। बस इसमें जो 5 मरला है, 5 मरला की जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की जो कीमतें हैं वो कोई 25 लाख आरडीएस क्लियर के साथ स्टार्ट होती हैं और 50 लाख तक हैं। इसी तरह जो 10 मरला है, 10 मरला की ऑन ग्राउंड जो इसमें प्लॉट है उसकी कीमत कोई 40 लाख से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड कोई 70-75 लाख तक जाता है। और एक नाल के जो प्लॉट्स हैं, एक नाल का जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है आपको आरडीएस क्लियर के साथ 75-76 लाख से स्टार्ट होता है और यही प्लॉट ऑनवर्ड जो ना वो कोई 1 20 25 30 तक जाता है। फिर जो बड़े रोड्स के प्लॉट्स हैं उसकी प्राइसेस जो ना वो 2.25 तक भी जाती हैं। तो ये ओवरऑल इसकी कीमतें हैं। कीमतों में आप कह लेंगे थोड़ा ड्रॉप देखने में है पिछले दिनों में। ये ओवरऑल मार्केट में जहां पे भी देखें पूरे पाकिस्तान में तो ये ड्रॉप हुई है, ये इसका इम्पैक्ट है सिटी पे भी आया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको कंपेयर करें, लाहौर में इससे सस्ती कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आप अगर कोई 5 मरला का प्लॉट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 25 लाख में ऑन ग्राउंड प्लॉट जहाँ पे रोड कारपेट हुआ है आरडीएस क्लियर के साथ, तो लाहौर में 25-26 लाख में इस तरह की लोकेशन में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह 10 मरला का भी प्लॉट आपको इस प्राइस में पूरे लाहौर में किसी जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे रोड का जो ना वो कारपेट हुआ हो। इसी तरह एक नाल 75 लाख 80 लाख में आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट पूरे लाहौर में किसी जगह नहीं मिलेगा। ये आइडियल लोकेशन है। प्रोजेक्ट्स के जो ना वो जो डेवलपमेंट्स हैं वो स्लो जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में अगले 1 से 2 सालों में, 3 सालों में आप देखेंगे यहाँ पे कीमतें भी डबल हो जाएंगी और लोगों का फोकस ज्यादा इसलिए यहाँ पे होगा कि अभी कीमतें घर रहने के लिए आपने बनाना है तब भी बहुत कम है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज खरीदनी है तो इस बजट में लाहौर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। फर्दर क्विज के लिए व्यूअर्स जो लोग प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मियां वकास है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 0333417776। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।